बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, आपने सब भाइयों की बातें सुनी, तो मैं भी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो पिछले 2 अदवार में रिश्वत बाजारी और ये रिश्वतखोरी का निजाम चलता रहा है, जैसे ही हमारे सफीर मोहतरम ने यूनान की सरजमीन पे कदम रखा तो आपने देखा कि वो रिश्वत जंग, वो लोग जो पाकिस्तानियों को लूटते थे, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानियों का एहतसार किया, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानियों को बदनाम किया, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की तजलील की, सफीर मोहतरम ने आते ही ऐसे शैतानों को भगा दिया। अगर मेरी एक बात भी किसी को झूठी लगे तो वो मुझे जरूर बताए। खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझकर ये बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ शैतान के बच्चे किसी फरिश्ते जैसे इंसान को भी माफ नहीं कर रहे। तो क्या आप और मुझे उनके हाथ को रोकना नहीं चाहिए? क्या उन शैतानों को जो हर वक्त फेसबुक पर मेरे सफीर मोहतरम जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सितारों की तरह रोशन किया, क्या इस बात में कोई बंदा साबित कर दे कि क्या ऐसे सफीर कभी सदियों में भी मिलते हैं? कभी हमने ऐसा अफीसर खुदा की कसम अपनी जिंदगी में देखा। लेकिन क्या है भाइयों, यहाँ पे पाकिस्तानियों, आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को सोचना होगा कि सच के पीछे चलना चाहिए, सच के पीछे मरना चाहिए, सच के लिए गर्दन घुटानी चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, खुदा की कसम, मस्जिद खुदा का घर होता है। वो भाइयों, कोई बंदा अपने घर में बुलाकर किसी की बेइज्जती करना तो खुदा किसी को बात नहीं करता, लेकिन ऐसे शैतान भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर में बुलाकर सफीर मोहतरम को बेइज्जत करना चाहा। लेकिन खुदा की कसम, जिसके कुदरत में मेरी जान है, उसने इस सफीर मोहतरम की वहां भी इज्जत बहाल की और आपकी नजरों में भी बहाल की। कभी चांद की तरफ देखकर थूकने से चांद पर थूक नहीं पड़ता। वो कुत्ते, तेरे अपने मुंह पर वो थूक पड़ा है। मैं अपने जितने भी पीटीआई के यहाँ टाइगर बैठे हुए हैं और जितने भी जमातों से, मैं तमाम भाइयों को यहाँ पर आने पर खुश आमदेद भी कहता हूँ। लेकिन एक बात अपने चौधरी शाहनवाज वड़ैच, चौधरी शबीर दामा और जितने मेरे काबरीन बैठे हुए हैं, मैं ये बता दूं, जब तक आप इत्तेहाद से नहीं रहेंगे, लोग आपसे खेल खेलते रहेंगे और आप अलग-अलग रहकर उसके झंझटों में उसकी हरकत को कभी भी फेस नहीं कर सकेंगे। तो मेरी आज गुजारिश है कि चौधरी इश्तियाक साहब से खास कर, और जितने भी यहाँ चौधरी असलम बैठा हुआ है, अरशद भट्ट साहब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस के सदर चौधरी शाहनवाज वड़ैच और शबीर दामा को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर ऐसे लोग आगे आएंगे जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को बदनाम किया, जिन्होंने हमेशा हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, जिन्होंने हमेशा हमारी एम्बेसी के साथ मुखालफत की। मैं समझता हूँ पिछले द्वार में रिश्वत चली तो क्या हमने इनका साथ नहीं दिया? क्या हमने एम्बेसी के सामने धरना नहीं दिया? और भाई, तुम तलवे चाटते हो, ये जितने भी तंजीमात हैं तुम तलवे चाटते हो उनके, हम नहीं। हम तो ऐसे सफीर मोहतरम का एहतराम करते हैं और हमारे दिल में कुछ नहीं। मैं आज भी कहता हूँ भाइयों, अगर पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना है तो फिर हमें इत्तेहाद से रहना होगा, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, हमें एक दूसरे को प्यार करना होगा, हमें एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना होगा। तो इसके साथ मैं फिर एक शेर जनाब सफीर मोहतरम की नजर करता हूँ। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमारे सफीर मोहतरम साहब को हर उनकी काविश का और कोशिश का एहसास दिलाते हुए ये बताया कि अगर आप हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं तो हमारे दिलों में भी आपका प्यार मोहब्बत बढ़ता ही जा रहा है और इंशाल्लाह बढ़ता ही रहेगा। और आप सबकी तरफ से मेरे ख्याल में हमारी ये डिमांड होनी चाहिए, आप सबको भी पता है और हमें भी, कि सफीर साहब
ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کچھ دنوں کے لیے ہے، جس طرح انہوں نے خود فرمایا، اور ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اگر ممکن ہو تو وہ ضرور کوشش کریں، اور اگر ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں تو ہمیں بھی ضرور بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ 1 یا 2 سال مزید ہمارے ساتھ رہ سکیں، تاکہ کم از کم یہ جو بکھرے ہوئے پھول ہیں ہم ان کی ایک مالا بنا سکیں۔ ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں تاکہ ہم ان چوروں کو، ان لٹیروں کو یہ موقع نہ دیں کہ یہ جو پھول ہیں ان کو کانٹوں میں پرو دیں۔ تو میری گزارش یہی ہے، میں تو ہر طرف سے اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کا جو مقام ہے اور آپ کا جو یہ ٹائم ہے اس وقت، یہ اتنا ہی قیمتی ہے، جس طرح اگر آپ سمجھے کہ اگر آج ہماری ہاتھ سے یہ سفیر صاحب چلے گئے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا آ گیا جو جس طرح پہلے بھی آپ نے سفیر دیکھے ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اور آپ کا دھیان اس طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ جو شخص آج کہہ رہا ہے کہ ایمبیسی غلط تھی اور ہے، اس کو پھر سے موقع مل جائے گا کہ وہ کل کو بھی یہی کہے گا کہ ایمبیسی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ صرف میری یہ خواہش صرف اسی لیے ہے کہ اگر 1 یا 2 سال انہوں نے ہمیں اور دے دیے تو انشاءاللہ تعالی امبیسی کے انڈر، میں اپنی خواہش کا اظہار آپ سب کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ امبیسی کے پلیٹ فارم کے نیچے پاکستان کمیونٹی اتحاد کے الیکشن کا انعقاد کروایا جائے، اور صرف الیکشن جیتنے والے کو صدر کا عہدہ دیا جائے، باقی سب چوروں کو چھٹی کروائی جائے، تاکہ یہ جو ہر گھر میں ایک صدر بیٹھا ہوا ہے ان سے ہماری جان چھوٹ سکے، ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارا صدر ہے کون، ہمیں بھی پتا چلے ہمارے مسائل کس نے حل کرنے ہیں، ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ جو ہر کونے سے ایک صدر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے حل کے لیے میں سفیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کمیونٹی کے جو الیکشنز ہیں وہ آپ امبیسی کے انڈر، امبیسی ان کو ہینڈل کرے، ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرے، اور امبیسی آخر میں جو نتائج ہے ان کا اناؤنسمنٹ کرے، تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہات اس میں نہ پیدا ہو۔